हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो आओ बच्चों अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है यूजफुल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। There are different types of scientific instruments which are used for different purposes. Write the names of scientific instruments which are given below. बच्चों बहुत सारे scientific instrument होते हैं जो हम different purposes के लिए use करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। अब वो हम किस लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया है। नाम आपको हेल्प बॉक्स से ढूंढ करके लिखना है, ठीक है। सबसे पहला है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लुकिंग एट वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके मदद से हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो इसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। तो आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप लिखोगे, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। ये इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं मिल्क की प्योरिटी को, उसकी शुद्धता को जांचने के लिए। इसका नाम है लैक्टोमीटर, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि वो मिल्क की शुद्धता कितनी है, मतलब उसमें कहीं पानी तो नहीं मिला या उसमें कोई केमिकल तो नहीं मिला, ये हमें लैक्टोमीटर के थ्रू पता चलता है। थर्ड है हमारा एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज़। ये क्या है? एक टेलीस्कोप है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारे स्काई में जितने भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं उनको देखने में हम किसकी हेल्प लेते हैं? टेलीस्कोप की हेल्प लेते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर की चीज़ हमें पास करके दिखाता है। नाउ फोर्थ, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब हमारा बॉडी टेम्परेचर हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं, ठीक है। जब आपको बुखार होता है, फीवर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको क्या करता है? आपके मुंह में, आपके बाजू में वो क्या करता है? थर्मामीटर लगाता है और फिर उससे वो मेजर करता है कि आपको कितना बुखार है। फिफ्थ, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। इससे, इस इंस्ट्रूमेंट से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। भाई कहाँ पे नॉर्थ है, कहाँ पे साउथ है, कहाँ पे वेस्ट है, कहाँ पे ईस्ट है, ये हम इस इंस्ट्रूमेंट से पता लगाते हैं। इसका नाम है कंपास। तो आप यहाँ पे कंपास लिखोगे। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। इसका नाम है रेन गुआज। इससे हम रेनफॉल के मेजरमेंट, मतलब रेनफॉल को मेजर करते हैं कि कहाँ पे कितनी वर्षा हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेन गुआज लिखोगे। वैल्यू एजुकेशन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड टू इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस। बच्चों साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं इन्हें रेगुलर इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आपने इनको यूज़ किया और आपने इनको वैसे ही रख दिया तो आपके इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे? ख़राब हो जाएंगे। तो हमको इनको बार बार चेक भी करते रहना चाहिए कि भैया ये सही कंडीशन में है कि नहीं है। ब्रेनी टेस्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू हियर द बीट्स ऑफ हार्ट एंड लंग्स। बच्चों ये आपने देखा होगा, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ये अपने गले में इसको टांग करके रखते हैं, और जब वो आपको चेक करते हैं, आपका चेकअप करते हैं, तो ये इसको कान पे लगाते हैं और इसका जो सिरा होता है उसको आपकी हार्ट बीट के आसपास रखते हैं, ताकि वो आपकी हार्ट बीट को चेक कर सके। इसका नाम है स्टेथोस्कोप, ठीक है, जो हर डॉक्टर अपने पास रखता है। डिड यू नो माइक्रोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस और एंगल्स एक्यूरेटली। बच्चों क्या आपको पता है माइक्रोमीटर यूज़ किया जाता है स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए और एंगल्स को मेजर करने के लिए, ताकि एक्यूरेटली उनको मेजर किया जा सके। क्लियर है बच्चों आपको? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका रिवीजन आप खुद से करेंगे।